आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासपुर गर्ल्स पीजी कॉलेज से। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए है और वो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे, यूनिट थर्ड, और फर्मी लेवल के बारे में हम समझेंगे, दोनों ही समझेंगे। साथ साथ और क्या क्या देखेंगे ये देखते हैं। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे। देन व्हाट इज एनर्जी बैंड, इस पर भी हम बात करेंगे। देन व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि आंतरिक अर्धचालक क्या होता है ना। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, होल और इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं आंतरिक अर्धचालक के अंतर्गत। एक्सप्लेन बाय एनर्जी बैंड डायग्राम, इसे हम समझेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर कि एनर्जी बैंड डायग्राम से इसे हम क्या क्या बताया जा सकता है। और फिर हम देखेंगे फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या होता है और शुद्ध अर्धचालक में फर्मी लेवल के लिए डेरिवेशन पर भी हम बात करेंगे। इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक पे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस पे। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस बीएससी 5th सेम गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज का सिलेबस है ये। और लगभग छत्तीसगढ़ के सिलेबस के इक्विवेलेंट ही है। फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट की, सेकेंड यूनिट जो है वो जो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली जो फेरोमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक टॉपिक की यूनिट है। थर्ड यूनिट जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की और सेमीकंडक्टर के बेसिक की। फोर्थ यूनिट जो है उसके डिवाइसेस की, जैसे डायोड वगैरह और ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर्स, रेक्टिफायर, ये सब। फिफ्थ यूनिट जो है वो सी प्रोग्रामिंग और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स की। ये पूरी आपकी सिलेबस की प्रारूप 5 यूनिट की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर पर। सबसे पहले दोस्तों ये विचार आता है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। बहुत नाम सुना है इसका और बहुत ही यूजफुल है। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की आत्मा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर नाम ही है, कंडक्टर को अगर हटा दें, सेमी को हटा दें, तो कंडक्टर का आधा चालक, यानी कि पूरा चालक नहीं है भैया, आधा चालक है। तो अगर कंडक्टिविटी के बेस पे हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं, तो जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, ना तो वो कंडक्टर की तरह काम करता है ना तो वो इंसुलेटर की तरह करता है, उसके बीच में लाइज करती है उसकी कंडक्टिविटी, उसे हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर। चलिए रजिस्टिविटी की बात करते हैं। अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो भी वही बात होगी कि जिसकी रजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बाद बीच में हो। बस इसका एरो जो है वो मैंने चेंज कर दिया। क्या इतना कहना पर्याप्त होगा सेमीकंडक्टर के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं कहूंगा कि क्या है फिर भैया आगे, कि जब कभी भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के, तो वो बन जाता है कंडक्टर की तरह। और जब कभी भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो बन जाता है इंसुलेटर की तरह। तो इंसुलेटर और मेन जो इसका डिफाइन है वो डिफाइन बेस करता है पूरा का पूरा आपका टेम्परेचर बेस पे। अगर आपने टेम्परेचर दिया है तब तो ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, मतलब इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो ये कंडक्टर की तरह नहीं काम करेगा। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और समझते हैं एनर्जी बैंड। एक्चुअल में एनर्जी बैंड क्या होता है, परमाणु जो होते हैं, किसी भी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक अलग ऊर्जा होता है, उनका एक ऊर्जा का अलग लेवल होता है। ये परमाणु जब आपस में ठोस जो होता है उसमें बहुत पास पास रहते हैं। तो सॉलिड में एनर्जी बैंड जनरली कैसे बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, उनका जो लेवल होता है वो मिक्स होकर एक बैंड बनाता है जिसे एनर्जी बैंड कहते हैं। तो एनर्जी बैंड यहाँ पर हम देखते हैं दो, एक कंडक्शन बैंड देखते हैं और एक बैलेंस बैंड देखते हैं। बैलेंस बैंड हम किसे कहते हैं, जिसमें जनरली क्या होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो आपका दिख रहा है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला है ना, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। कंडक्शन बैंड जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाते हैं तो उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दो डायग्राम आप देख रहे हैं पहले दोनों, ये एक्चुअल में हमने लिया है कंडक्टर के लिए, यानी कि एक मेटल के लिए, धातु की बात हम करते हैं, जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होता है वो ओवरलैप होता है, या उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन हम फिर बात करते हैं, ये देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो हो जाता है इंसुलेटर। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप करके यहाँ तक नहीं जा सकता बहुत आसानी से एनर्जी देने पर भी। तो ये आपका लकड़ी वगैरह जो होता है उसमें ये आता है, यानी कि कुचालक पदार्थ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसमें वैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है। यानी कि इतनी एनर्जी होती है कि थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर सकता है कंडक्शन बैंड पे। ये होता है आपका सेमीकंडक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमको बात करनी थी। तो व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? तो जनरली प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो अपने आंतरिक गुणों के कारण, जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है उसके कारण ही वो सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। यहाँ मैंने जर्मेनियम का एक क्रिस्टल लिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि जर्मेनियम जो होता है उस जर्मेनियम जो है वो
उसके आउटर मोस्ट में 4 ऑर्बिट रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके परमाणु क्रमांक जो होता है वो 32 होता है, 2, 8, 18 और फिर 4। तो 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो हम जब इसका क्रिस्टल देखते हैं तो हम देखते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने बाह्यतम बाह्यतम कोश के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने पास वाले परमाणु के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कहीं पर भी कोई गैप यहाँ पर नहीं होता। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर जानबूझ के खींच के निकाला, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, कहीं पर भी कोई गैप नहीं होता कोवेलेंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई चेन टूटा ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो हो। लेकिन जब हम इसे थर्मल एनर्जी देते हैं या जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उसमें से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन क्या आता है, बाहर निकलता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एक एम्प्टी प्लेस बच जाता है, इस एम्प्टी प्लेस को हम कहते हैं होल। ये जो होल हमने लिखा हुआ है वो एम्प्टी प्लेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव आयन आएगा। होल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पर भी इतना ही चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकला और होल कैसे फॉर्म हुआ। तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम जनरली कह सकते हैं कि वो इंसुलेटर होता है, पर जब थर्मल एडिगेशन होता है या सामान्य ताप होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, होल बन जाता है, और होल जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। इसी से इसमें करंट क्या होता है, फ्लो होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें आवेश वाहक दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज कैरियर और दूसरा क्या होता है, होल होता है। इन दोनों के कारण ही इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा फर्मी लेवल है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, सॉरी फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, जिसे हम क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं, उसे हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये हमारा कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड। तो ये हमने बात की पहली स्थिति की जी, कि जब हम टेम्परेचर नहीं देते हैं या 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करते हैं तो बैलेंस बैंड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन जो कंडक्शन बैंड में है वो क्या है, आपका एम्प्टी बना हुआ है। यानी कि वैलेंस बैंड पूरे भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले गए। ये देखिए कंडक्शन बैंड में जंप कर गए, कंडक्शन बैंड में जंप कर गए, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ गैप आ गया, और यही गैप आपके क्या है, पूरे होल। तो होल जो फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में। थोड़ा टेम्परेचर और अगर हम बढ़ाते हैं तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो इलेक्ट्रॉन है वो चले जा रहे हैं कंडक्शन बैंड की तरफ, और होल जो फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, बैलेंस बैंड की तरफ। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन क्या और होल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। अब हम बात करते हैं फर्मी लेवल की। फर्मी लेवल एक्चुअली इनरिको फर्मी जो है कि नाम है, उनके आधार पर फर्मी लेवल का नाम पढ़ा। फर्मी लेवल इज द मेजर ऑफ द एनर्जी ऑफ लीस्ट टाइट हेल्ड इलेक्ट्रॉन विद इन ए सॉलिड। सॉलिड के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो कम नाभिक से कम ऊर्जा से बंधे हुए रहते हैं, है ना, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, उनकी एनर्जी की बात हो रही है। इट इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइन द थर्मल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। एक्चुअली फर्मी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नोन एज द फर्मी एनर्जी। यहाँ फर्मी एनर्जी को भी हमने डिफाइन किया, लेकिन फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल जो होते हैं दोनों एक होते हैं। कब, जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अलावा कोई टेम्परेचर की बात करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नोन एज द फर्मी लेवल। फर्मी लेवल वह उच्च ऊर्जा वह अवस्था होती है या वह लेवल होता है जिस जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला उच्च ऊर्जा स्तर ही हम क्या कहलाता है, फर्मी लेवल कहलाता है। लेकिन जीरो टेम्परेचर पर है ना, फर्मी लेवल अक्सर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन आर ऑल इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। हमको बात करनी है फर्मी लेवल, अगर हम देखें मेटल में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में, तो ये फर्मी लेवल का डायग्राम है। एक देखिए कितना पास है ये, क्योंकि मेटल में तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप हो गए हैं, और सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हैं कि बीचों बीच आ रहा है, और इंसुलेटर में आप देख सकते हैं कि ना वो बीच में है ना वो किनारे। इसका मतलब फर्मी लेवल को अगर हमें देखना है तीनों में कंपेयर करके तो हम देख सकते हैं कि मेटल में कैसा है, सेमीकंडक्टर में कैसा है और इंसुलेटर में कैसा है। नेक्स्ट, फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार अगर हम फर्मी फलन की बात करते हैं तो फर्मी फलन को जो डिफाइन किया जाता है वो इस फंक्शन से किया जाता है। आप इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को बीएससी सेकंड ईयर में आपने पढ़ा है, ई माइनस ई एफ अपॉन के टी इक्वल टू 1, जहाँ पर आपका के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन होता है ना, और एफ ई जो है वो फर्मी फंक्शन है और टी परमताप है। ठीक है, ई ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे होने की प्रायिकता को बताता है। अब अगर हम परम शून्य ताप पर बात करें तो ई यदि बड़ा है ई एफ से, यानी कि ई इज ग्रेटर देन फ्रॉम ई एफ, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं
तो डेफिनेटली Fe का मान जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यदि आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटिव आ रहा है, तो 1/इन्फिनिटिव इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं t इक्वल टू 0 ई इज लेस देन ई एफ की, तो निगेटिव इन्फिनिटिव होने के कारण इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा EF तक के ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन द्वारा पूरे भरे होते हैं और EF से ऊपर के स्तर पूरे तरह क्या होते हैं? खाली होते हैं। लेकिन अगर हम अन्य ताप की बात करते हैं, है ना, और अन्य ताप पर हम लेते हैं कि KT इज लेस देन EF है, तो उस कंडीशन में E इक्वल टू EF आएगा। KT इज लेस देन EF है, तो E इक्वल टू EF अगर हम लेते हैं तो Fe की वैल्यू हाफ आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको अच्छे से समझना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी अन्य ताप पर फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके संगत किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रायिकता होती है वो एक नहीं होती, आधी हो जाती है। ठीक है। अब चालन बैंड के लिए हम निम्न ऊर्जा को EC से यदि दर्शाएं, वैलेंस बैंड के लिए उच्च ऊर्जा स्तर को यदि EV से दर्शाएं, तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि EV, EC और EF को ये शो करता है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल में आपका फर्मी लेवल आ रहा है ना। अब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि यदि EV इज लेस देन EF है तो Fe की वैल्यू 1 होगी। ये तो एकदम क्लियर है कि यदि संयोजी बैंड में की जो ऊर्जा है वो में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो फर्मी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से यदि कम है तो Fe की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। वैलेंस बैंड पूर्णतः भरा होगा। लेकिन कंडक्शन बैंड की ऊर्जा चूंकि फर्मी लेवल की ऊर्जा से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि Fe की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी कि कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, यदि हमने EC और EV को उसी फंक्शन के रूप में लिखा, जहां पर E था वहां पर EC और EV के रूप में लिखा, और हम जानते हैं कि किसी भी अवस्था में संयोजी बैंड में होल होता है और चालन बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो उनके होने की प्रायिकता तो बराबर है, तो होने की प्रायिकता को यदि हम 1 से इंडिकेट करें, यानी कि EC और EV का योग 1 दर्शाएं, तो FEC को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस FEV। दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेशन नंबर 2 से रखा, ये वैल्यू भी हमने रखी। ठीक है। और ये वैल्यू भी हमने रखी। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया और प्लस माइनस कैंसिल हुआ, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब EF माइनस EV इज ग्रेटर देन KT अगर हम लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि EF माइनस EV अगर KT से ज़्यादा है, तो आपकी ये जो वैल्यू पूरी होगी वो क्या हो जाएगी? 1 से लेस होगी। तो इस पूरी वैल्यू को हम 1 के इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। मतलब ये पूरी वैल्यू जो आ गई आपकी 1 के इक्विवेलेंट आ गई। दूसरा, EC और EF यदि KT से ज्यादा है, तो उस स्थिति में ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी 1 से, तो 1 को हटाकर यहाँ पर इसको इसके इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया यहाँ इक्वेशन नंबर 3 का फॉर्मेट। अब हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो EC आपका बाद में आएगा और EF पहले आ जाएगा, तो EF माइनस EC अपॉन KT। ठीक है। ये KT EV माइनस EF अपॉन KT। अब इसके पावर को हम हटा देते हैं। ये पावर को हमने हटाया, KT यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। EF एक तरफ होगा तो 2EF होगा। 2EF इक्वल टू EV प्लस EC होगा और EF इक्वल टू EV प्लस EC बाई 2 होगा। इक्वेशन नंबर 4। यदि EV को शून्य ऊर्जा स्तर माना जाए तो EF 1/2 डेली, यानी कि शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य में होता है। अब ये डेली देखिए, EC EV और EV को आप 0 मान रहे हो, तो EC की जगह हमने डेली लिखा। तो देखिए ये जो है ये वैल्यू डेली की। तो ये इस प्रकार आप फर्मी ऊर्जा लेवल आंतरिक अर्धचालक के लिए भी यहाँ तक डेरिवेशन को सिद्ध कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पॉज करके इसे देखिए और गोयल की बुक को भी रिफर कर सकते हैं। अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।